सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज। कौमी असम्बली पंजाब और सिंध असम्बली में वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सूरत हाल गैर वाज़ेह, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लिया गया। पंजाब में पीपल्स पार्टी का टेक्नोक्रेट खवातीन और अक़लियती नशस्त पर नून लीग को वोट देने का ऐलान। MQM ने विफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। सिंध में तहरीक इंसाफ का बायकॉट। बलोचिस्तान की तमाम 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए थे। सेनेट इंतखाबात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत किया जाएगा। जनरल नशिस्तों को कुल नशिस्तों पर तकसीम किया जाएगा। रुकन असम्बली उम्मीदवारों के नामों के आगे अपनी तरजीह जाहिर करेगा। पहले तरजीही उम्मीदवार के मुकर्ररा वोट पूरे होने पर इजाफी वोट दूसरे तरजीही उम्मीदवार को अज़ खुद ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यूं ऐवान बाला के अरकान के इंतखाब का अमल होगा। इस्लामाबाद की नशिस्तों पर अक्सरियती वोट या सादा अक्सरियत का फार्मूला अप्लाई होगा। सूबाई असम्बलियों में सेनेटर्स की खाली नशिस्तों को ऐवान की कुल अरकान से तकसीम करने पर कामयाब सेनेटर के लिए दरकार वोटर की तादाद निकल आती है। पंजाब और बलूचिस्तान में सेनेट की 18 नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब। बलूचिस्तान में 7 जनरल, 2 खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर उम्मीदवार कामयाब हुए। फार्मूले के तहत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3 नशिस्तें मिली। JUI को 2, ANP और नेशनल पार्टी को 1 नशिस्त मिली। आज़ाद हैसियत से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। पंजाब में मोहसिन नकवी, परवेज़ रशीद, चीमा, तलाल चौधरी बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला सेनेटर बन गए। महंगे पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.75 फ़ी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 85 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। अप्रैल, मई और जून में वसूलियाँ की जाएंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर कोई हमसाया अच्छे निर्ख पर गैस देता है तो ये हमारा हक है। अमेरिका कहता है कि ईरान से गैस ना लें वरना पाबंदियां लग जाएंगी, तो अमेरिका को इसका मुतबादिल भी बताना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान आलमी मार्केट से महंगी LPG खरीद रहा है। हुकूमत ने बिजली के मजमूई निर्ख में कमी पर काम शुरू कर दिया। 4000 मेगावाट बिजली की पैदावार को मकामी थर के कोयले में तब्दील करते ही बिजली के निर्खों में 8 से 9 रुपए फ़ी यूनिट कमी आएगी। महंगाई की शरह 1.7% बढ़ गई। मार्च में रमा माह के दौरान महंगाई की शरह 20.6% रिकॉर्ड की गई। माली साल के पहले 9 माह में महंगाई की औसत शरह 27% रही। अपोजिशन लीडर कौन होगा, फैसला आज किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सुबह 11 बजे गिनती होगी। जिसे ज़्यादा अरकान ने नामजद किया वो अपोजिशन लीडर होगा। कुछ लोगों ने दरख्वास्त दे रखी है। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब के सिवा किसी ने दरख्वास्त जमा नहीं कराई। महमूद खाना चकजई और MDM की भी हिमायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखिल शामिल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बहिश्त था। केस की समाअत बुध को होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमीशन के सरबराह का नाम वफाकी काबीना या हुकूमत ने नहीं दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद जो नाम दिए गए उनमें ये नाम शामिल था। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो पहला नाम उसको ही फ़ाइनल कर देते हैं। तसद्दुक़ जिलानी का ख़त सोमोटो से 1 घंटा पहले वज़ीर आज़म हाउस को मिला। तसद्दुक़ जिलानी को TROs पहले भेज दिए थे। मौजूदा तनाव में चीफ जस्टिस ने सोमोटो लेकर बेहतर फैसला किया। फाजल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज़ खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच
बेंच मुकर्रर कर दिया सर। एनी मैटर विच इज सब जुडिस विल नॉट बी ब्रॉट अंडर डिबेट और कंसिडरेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की कौमी असम्बली में गूंज, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। उमर अयूब खान का जजेस के खत पर बहस कराने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर बोले ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे मुस्तकबिल में मुदाखलत ख़त्म हो। ऐवान अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ करारदाद मंजूर करे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया, ज़ेर समात मामले पर बहस नहीं हो सकती। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी की तोशाखाना नैब केस में सज़ा मुअत्तल। नैब प्रोसिक्यूटर की सज़ा मुअत्तली की हिमायत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा, नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है, सराहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। नैब ने अपीलें समात के लिए मुकर्रर होने पर एतराज़ उठा दिया। कहा, अदालत आउट ऑफ टर्न अपीलें समात के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी की जजेस के ख़त पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा कि जजेस के ख़त में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई। ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। चीफ जस्टिस बतौर सरबराह सवालात को एड्रेस कर सकते हैं। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर भी एतराज़ है। मेरे लिए मामले की इंक्वायरी करना अदालती हदूद की खिलाफ वर्जी होगी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जजेस ने ख़त में कोई सबूत नहीं दिया, किसी को नामजद नहीं किया, ये सब होता आ रहा है। इससे सब मुलव्विस हैं, या तो अपनी सज़ा तजवीज़ कर लें या तीनों इदारे बैठकर माजी पर माफ़ी मांगें और आइंदा के लिए रास्ते का तयन कर लें। प्रोग्राम हम देखेंगे में मज़ीद कहा कि शौकत अजीज़ सदीकी ने जिन लोगों के नाम लिए उनकी सज़ा बनती है। कराची में डाकू एक और जान ले गए। गुलशने मेमार में गाड़ी पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक साथी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक से 10 लाख रुपए निकलवा कर निकले। मुल्जिमान ने गाड़ी को रोका तो कार सवार ने पिस्टल निकाली। मुल्जिमान ने असलहा देखते ही फायरिंग कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SHO मुअत्तल। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर 50 अफराद कत्ल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल करियाना स्टोर बंद करके घर जा रहा था। मुल्जिमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। वाक़या डकैती मुज़ाहमत का है। यह टारगेट किलिंग कहना कबल अज़ वक्त होगा। मकतूल का मोबाइल फ़ोन ऑन है और करीब की लोकेशन आ रही है। इस्लामाबाद के थाना पारा और सिहाला के SHO नौकरी से बर्खास्त। 7 SHOs को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया गया। बाकी तमाम SHOs को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 4 दिन का वक्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू का दौरा। हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात। बशाम वाक़े पर इज़हार यकजहती। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले अफराद की याद में खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि बशाम वाक़े में पाकिस्तान के दुश्मन मुलव्विस थे। मकसद पाकिस्तान और चीन की गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। यकीन दिलाता हूँ कि दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। चीनी सफ़ीर ने दासू का दौरा करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने पर काम जारी रखेंगे। उम्मीद है हुकूमत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाएगी। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई। ईद उल फित्र बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को होगी। 9 अप्रैल को उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मतला साफ रहेगा। हमाद अज़हर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि ये तो कई शहरों में इनके खिलाफ केसेस हैं। अदालत का 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। तहरीक इंसाफ का जजेस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का तरीका तब्दील करने का मुतालबा।
असद कैसर ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तरामीम जमा करा दी। कहा जजेस की तैनाती इम्तिहान के जरिए की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रोटेशन पॉलिसी हो। हर सूरत के रुकन को नुमाइंदगी दी जाए। कानून साजी पर दीगर जमातों से भी बात करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 डाकुओं ने कार सवार शहरी से मोबाइल फ़ोन छीना। फरार के दौरान शहरी ने फायरिंग की। FB एरिया में डाकुओं की लूट मार। 3 डाकू मोटरसाइकिल पर सवार शहरी से रकम और मोबाइल छीन कर फरार। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।